हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल लाइफ स्किल पे स्वागत है। आज के जो हमारे जो गेस्ट है वो बहुत नॉलेजेबल है, एजुकेटेड पर्सन है। वो डॉन बॉस्को के आईटीआई स्ट्रक्चर है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर है। तो आज मैं उन्हें हमारे इस चैनल पे, पॉडकास्ट चैनल पे वेलकम करना चाहूँगा, मिस्टर महेश सावंत सर को। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे मजे में, एकदम बढ़िया है सर। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने जो हमारे वो टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, तो सर उसके लिए मैं आपको बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो हम आपके लाइफ के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर। सो मेरा एजुकेशन पूरा रत्नागिरी में राजापुर करके एक गाँव है, सो तालुका प्लेस है एक्चुअली। वहाँ पे मेरा पूरा एजुकेशन हो गया। 10th 12 ACS कॉलेज राजापुर, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज राजापुर, ऐसा नाम है स्कूल का। वहाँ पे हो गया। फिर ग्रेजुएट होने के बाद एम्प्लॉयबल होना चाहिए, कहाँ पे भी जॉब के लिए जाना चाहिए। सो मैंने तो उस टाइम में 2 प्लान बनाया था एक्चुअली, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए था मेरा कि बिजनेस करना है, और प्लान बी है वो टीचिंग लाइन में जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है। तो प्लान ए के लिए अगर राजापुर में बिजनेस करने जैसा क्या है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं कर सकता था वहाँ पे। उसमें अगर बिजनेस करना है तो स्किल सीखना चाहिए। ओके, सो सर आपका जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था कि राजापुर में अपने आईटीआई स्ट्रक्चर राजापुर में आप सीखना चाहते थे, तो आप बिजनेस पॉइंट से राइट, आपका स्टडीज ऑलरेडी हो चुका है। तो सर आपने फिर आपको जो टेक्निकल इसके बारे में मालूम करने के लिए फिर आप किस तरीके से आपकी जर्नी चालू, आईटीआई की जर्नी कैसे चालू है सर? हाँ, तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजनेस करना था, जैसे मैंने आपको भी बताया। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्किल सीखना चाहिए। तो स्किल कहाँ पे सीखा जाता है, तो आईटीआई में सिखाया जाता है। सो आईटीआई में जैसा कि 70% स्किल होता है, 70% प्रैक्टिकली सिखाया जाता है और 30% थियरी रहती है। तो 2 साल का कोर्स होता है। तो वहाँ पे मैंने मुंबई कोर्स करने के लिए मेरे को मुंबई आना पड़ा। वहाँ पे कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। अभी बहुत सारे कुछ अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो मैं 2000 में मुंबई आया और यहाँ पे मैंने आईटीआई ज्वाइन किया, क्योंकि मुंबई में। सो मुंबई आईटीआई से मैं आईटीआई पास हो गया, और आईटीआई पास होने के बाद हमारे फैमिली में सर आपने जब आईटीआई कंप्लीट कर लिया राइट, फिर सर इसे आपको, लेकिन जब आप वहाँ पे बिजनेस सेक्टर का सोच रहे थे और आपको मिला कि मैं स्किल सीखूं, तो आपको उस टाइम में कौन बताया कि नहीं मुझे आपको आईटीआई करना चाहिए? तो ये मेरे अंकल थे, मेरे अंकल ने गाइड किया कि तुमको ये सीखना है, तो ये स्किल सीखना पड़ेगा आपको। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपके अंकल ने आपको पहले आपके मतलब आपको डायरेक्शन दिए कि पहले आप इस तरीके से आईटीआई में आके पहले स्किल सीखिए, एंड आप मुंबई आके स्किल सीखे आईटीआई में। कम से कम सर इलेक्ट्रोमैकेनिक्स का आपका कितने साल का कोर्स था सर? ये 2 साल का कोर्स था। एंड खासी किया सर आपने ये मुंबई आईटीआई से। मुंबई आईटीआई से, तो कोई इंस्टीट्यूट का नाम या तो सर सबसे पहले तो आपने आईटीआई करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आपने कहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया, उसके बारे में बताइए। तो आईटीआई होने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे को आई थी पैनासोनिक कंपनी में। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू क्लियर भी हो गया मेरा, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया। सो मेरे मामा थे, अंकल थे, वो बोले कि मेरा ही बिजनेस में अब आ जाओ और यहाँ पे काम करो, मेरे साथ काम करो। तो उनके पास अलग अलग टाइप के उस टाइम पे अलग मल्टी ब्रांड टीवी रिसीवर आते थे, म्यूजिक सिस्टम आते थे। सो वहाँ पे बैठ के मैं वो सब रिपेयरिंग वर्क आपको करता मिला यहाँ पे। हाँ, आपके फैमिली बैकग्राउंड को वहाँ पे अपना जॉब स्किल पॉलिसी की और अच्छा यस राइट। फिर सर उसके बाद में जैसे आप आपकी आईटीआई जर्नी जैसे एज ए इंस्ट्रक्टर होने, वो जर्नी सर कैसे चालू हुई? सो वैसे ही मैं बिजनेस कर रहा था वहाँ पे उनके साथ। तो एक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा प्लान बी था कि टीचर। तो मेरे को अंदर के अंदर किधर तक लग रहा था कि जो भी कर रहा हूँ मैं,
तो मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन नहीं था उसमें। बिजनेस तो करना था, लेकिन कुछ तो मन में था कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, बोलते हैं ना। तो ऐसा ही एक अचानक मेरा एक फ्रेंड आया और बताया कि यहाँ पे एक वैकेंसी है, और उनका एडवर्टाइज भी आया था मिड डे पेपर में। सो मैं मेरे को उसने दिखाया, फिर मैं यहाँ पे डॉन बॉस्को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज ए ट्रेड इंस्ट्रक्टर करके वैकेंसी है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मेरा इंटरव्यू हो गया। सो इंटरव्यू होने के बाद एक 7 डेज के बाद मेरे को लेटर आया, यहाँ से फ़ोन आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप कॉलेज ज्वाइन कीजिए। सर मतलब हैदराबाद एक कैजुअली पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टीचर बनने का मतलब वो मोटिव आपको क्यों था, मतलब कि आपका प्लान पहले उनका क्या बिजनेस था, प्लान ए आपका बिजनेस था, प्लान बी आपका टीचर बनना, राइट। सो मोटिव वो वैसा क्यों था कि मुझे टीचर बनना है? तो जो बोलते हैं ना कि जीन्स अंदर होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि वो आपको बार बार वही रास्ते पे ले जाते हैं। जैसे कि मेरे फादर थे, अच्छा। मेरे फादर भी टीचर थे। अच्छा। सो वो जीन्स वहाँ पे लेके गए। मोटिव आपका मेन था कि मुझे मेरे फादर की तरह कोई टीचिंग लाइन में जाना है। बहुत काम करना है। हाँ, राइट। ओके एंड सर जो स्टूडेंट जैसे अब हम ITI या इंस्ट्रक्टर बने डॉन बॉस्को में, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स जो सीख रहे हैं, सो उनको उन स्टूडेंट को यहाँ पे क्या क्या सीखने मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का ओवरऑल है क्या? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एक कोर्स है, जैसा कि बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऐसा एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक फिजिक्स का ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको गैजेट देखते हो, जैसा कि रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, इसके अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगते हैं, पार्ट्स लगते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में पहला बेसिक सिखाया जाता है। फिर छोटे छोटे सर्किट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि जैसा कि AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करना। अच्छा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। AC वोल्टेज को DC में डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कैसे कन्वर्ट करना। अच्छा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी चीज़ें हैं वो सब DC पे चलती है। राइट। ओके, सो पहला DC वोल्टेज क्या है, DC के उसके बारे में सिखाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करना है। अच्छा। ओके, देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या आते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से कंपोनेंट आते हैं। ओके, ये सब सिखाया जाता है। ये सब के बारे में जनरली पूरा नॉलेज दिया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स है, जैसा कि एक हार्डवेयर और नेटवर्किंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग है। देन LED LCD टीवी है, देन सोलर इन्वर्टर है, देन UPS एंड नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है हम लोग डोमेस्टिक के लिए यूज़ करते हैं। सर UPS एंड नॉर्मल इन्वर्टर थोड़ा इलेक्ट्रिक सिंपल तरीके से बता सकते हैं? UPS मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको बोला जाता है। UPS क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब उसको ऑनलाइन इन्वर्टर भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन UPS बोलते हैं। मेन जो AC आता है वो डायरेक्टली मशीन को कनेक्ट होता है और वहाँ से डायरेक्ट जो लोड है उसको दिया जाता है। लोड मतलब कंप्यूटर हो गया, मतलब वो एक ऑल्टरनेट मीडियम रहता है जो मतलब सप्लाई करता है UPS। और उसमें आपको पता नहीं चलता कि लाइट चालू है क्या गया है, आपको आपके लोड को कंटिन्यूसली सप्लाई, जब तक अपना लोड चालू रखा है तब तक उसको सप्लाई मिलते ही रहेगा। ओके, ओवरऑल हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स को इसमें LEDs के बारे में ये सब पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है। 70% जैसे मैंने आपको बताया ITI का जो सिलेबस है 30% थियरी है, 70% प्रैक्टिकल है। तो पूरा हर एक स्टूडेंट से हम लोग ये प्रैक्टिकल करवा के लेते हैं। तो सर ITI स्ट्रक्चर जो आपने किया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो इन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से क्या क्या सीखने मिल रहा है? ये देखिए इनके सिलेबस में जो है कि बेसिक कंपोनेंट टेस्टिंग आता है पहला, उसके बाद छोटा छोटा सर्किट बनाना, जैसा कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर बनाओ, ऑडियो एम्पलीफायर जो साउंड बढ़ा के देता है, एम्पलीफायर बनाओ। देन रेडियो सर्किट बनाना, रेडियो सर्किट बनाने के लिए देन कुछ ऑसिलेटर सर्किट्स बनाते हैं, छोटे छोटे पावर सप्लाई बनाते हैं।
ये सीखने मिलता है। पावर सप्लाई कैसे करना है, पावर सप्लाई मतलब एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट है हर एक अलग अलग वोल्ट पे चलता है। जैसा कि मोबाइल है, मोबाइल को चार्जिंग के लिए 5 वोल्ट चाहिए, राइट ऐसा। देन एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट का सप्लाई अलग है, 24 वोल्ट है, किसको 12 वोल्ट देना पड़ता है, किसको 110 वोल्ट देना पड़ता है। तो ऐसा अलग अलग टाइप के पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई उनको बनाने पड़ते हैं। कुछ पावर एसएमपीएस होते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, यूपीएस होते हैं, ओके अलग अलग टाइप के पावर सप्लाई सीखने मिलते हैं। फिर उनको स्पेशली आगे जाके मॉड्यूल सीखने मिलते हैं, जैसे कि मोबाइल सेलफोन मॉड्यूल है, अच्छा, तो सेलफोन पूरा सिखाया जाता है। सेलफोन को कैसे रिपेयर करना है, कैसे उसको ओपन करना है, फिर कैसे मेंटेन करना है, बैटरी कैसे चेंज करना है, रिंगर कैसे चेंज करना है, मतलब मोबाइल के बारे में पूरा मोबाइल का ट्रबल शूटिंग कर सकता है वो पूरा कर वो बता। अगर वो बंदा अच्छी तरह से वो सीखे तो उसमें वो अपना बिजनेस भी कर सकता है। एंड सर इसमें हम मॉडल्स अलग अलग मॉडल्स को सिखा रहे हैं, बराबर। सो और जैसे इसके अंदर आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मतलब और क्या क्या सीखने मिल रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में बच्चों को मोबाइल से रिलेटेड सीखने मिल रहा है, एम्पलीफायर से रिलेटेड सीखने मिल रहा है, और क्या क्या सीखने मिल रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि सेलफोन हो गया, टीवी हो गया, एलईडी एलसीडी टीवी, देन इन्वर्टर हो गया, अच्छा, सोलर इन्वर्टर हो गया, एलईडी लाइट्स हो गए, देन इंस्ट्रूमेंट हो गए। इंस्ट्रूमेंट मतलब लैब इंस्ट्रूमेंट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में लैब इंस्ट्रूमेंट जैसा कि सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डीएसओ, फंक्शन जनरेटर, ड्यूअल चैनल पावर सप्लाई, ये टेस्टिंग इक्विपमेंट भी उनको सीखने के लिए मिलता है। ये सब सर हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में ड्यूरेशन कितना है सर सीखने में? 2 साल का कोर्स है पूरा 2 साल के कोर्स में पूरा सिलेबस आ जाता है। एंड ये पूरा ओवरऑल प्रैक्टिकल है, ये ओवरऑल पूरा प्रैक्टिकल है। देन अदर देन दैट मतलब ये जो गवर्नमेंट का सिलेबस है उसके अलावा हम लोग उनको रोबोटिक्स सिखाते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। लेकिन ये हम लोग हमारे डॉन बॉस्को आईटीआई की तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। अच्छा, अदर आईटीआई से हमारे आईटीआई में ये अलग से पढ़ाया जाता है। ओके, रोबोटिक्स का कोर्स है, देन पीसीबी डिजाइनिंग है, सर्किट बोर्ड कैसे बनाना है कंप्यूटर में। सर अभी जैसे आपने यहाँ पे सर्किट डिजाइनिंग के बारे में बात करी, आपने यहाँ पे एलईडीज के बारे में बात करी, हम और भी एम्पलीफायर से बात करी, मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में बात की। ओवरऑल मतलब बहुत वाइड वैरायटी है, बहुत वास्ट है राइट। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि समझो अगर एलईडीज का एलईडीज में हम जो नॉर्मली हम बड़े एलईडीज देख रहे हैं आज की तारीख में एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में, बड़े एलईडीज लग रहे हैं, बड़े इवेंट्स पे एलईडीज लग रहे हैं। सो जो एलईडीज रिपेयरिंग की जो बात हो रही है तो वो स्टूडेंट वो एलईडी रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में एलईडी का बहुत बड़ा मार्केट है। बराबर, बहुत बड़ा मार्केट है सर। जैसे हम टीवीज देख रहे हैं, टीवी भी एलईडीज में आ गए हैं, मॉनिटर से एलईडीज में आ गए हैं, राइट। एंड जो बड़े जो आज के इवेंट्स में एलईडीज लग रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में एलईडीज लग रहे हैं। सो जो एलईडीज रिपेयरिंग करना तो वो स्टूडेंट जो यहाँ से सीख के जा रहा है तो वो सब चीज़ें भी रिपेयरिंग कर सकते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं, हाँ वो सब मेंटेन कर सकता है, सब मेंटेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक स्टार्टिंग एक 8 दिन का उनको ट्रेनिंग दे दिया तो कर सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 8 दिन का ट्रेनिंग देने के बाद वो कर सकता है, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल है ये फंडामेंटल यहाँ पे हम लोग उसका स्ट्रॉन्ग करके देते हैं पूरा। ओके, तो उसको फंडामेंटल वापस सीखना नहीं है, जो भी एडवांस फीचर्स क्या है उधर उतना ही उसको देखना है उधर। मतलब उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग हम सिर्फ वहाँ पे ऑन द स्पॉट पे सिर्फ नॉर्मली अलग से कोई ट्रेनिंग मिलेगी उस बेस पे तो वो कर सकते हैं सर, राइट, बराबर, राइट। एंड एलईडीज का सर बात हो गई, आपने मोबाइल से रिलेटेड बात करी है, मोबाइल में पूरा ट्रबल शूटिंग के बारे में पूरा बताया जा रहा है, बराबर, और करके लेते हैं हम। इसके अलावा सर एम्पलीफायर्स की बात करें हम, एम्पलीफायर में सर बेसिकली एम्पलीफायर में साउंड रिकॉर्डिंग करते कुछ है क्या, कैसे एम्पलीफायर मतलब जैसा कि पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर होता है, ओके, जो हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम में लगाते हैं, ओपन ग्राउंड में लगाते हैं, इन हाउस में लगाते हैं। जैसा कि म्यूजिक सिस्टम होता है 5.1, 2.1 हम लोग घर में यूज़ करते हैं। पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर हम लोग ओपन ग्राउंड में यूज़ करते हैं। उसको कैसे रिपेयर करना है, मेंटेन करना है,
वो यहाँ पे सिखाया जाता है उसको। तो ये सब ओवरऑल ये पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल प्लस उसका थ्योरी। पहला उसका थ्योरी पढ़ाया जाता है कि हाउ इट्स वर्क, ये काम कैसे करता है, ये सर्किट कैसे चलता है, कहाँ से वोल्टेज आते हैं, फिर वो सिग्नल कैसे प्रोसेस होता है, ये यहाँ पे सिखाया जाता है। सर जैसे जो ITI के स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 साल का जो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको ऑन द फील्ड जैसे प्रैक्टिकल वर्क में अगर इंडस्ट्रीज में काम करने का ऐसा कुछ करता है जो है जैसे डॉक्टर का इंटर्नशिप होता है, राइट, सही क्वेश्चन है आपका। तो पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने DST स्कीम चालू किया है, डुअल ट्रेनिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। तो हर एक साल में हम स्टूडेंट को 2 महीना इंडस्ट्री में भेजते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, उसको OJT बोलते हैं हम लोग, ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो यहाँ पे जो सिखाया जाता है वही नॉलेज उनको वहाँ पे अप्लाई करना रहता है जाके, कि एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। और स्टूडेंट को ये भी सीखने मिलता है कि 2 साल का ITI करने के बाद उनको इंडस्ट्री में जाना है, तो इंडस्ट्री का माहौल कैसा है, वहाँ पे माहौल क्या है, सो एनवायरनमेंट कैसा है, सो किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से कंपनी में जाना है, अटेंडेंस का इम्पोर्टेंट क्या है, डेली रिपोर्टिंग, अर्ली रिपोर्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, सो ये सब चीज़ें उनको पता चलती है। एंड जैसे उनको ओवरऑल जैसे जो ऑन जॉब ट्रेनिंग में रिसर्च के जैसे कंपनीज के नॉर्मली जो जनरली जो बाहर का जो मार्केट है, नई नई टेक्नोलॉजी में क्या सीखने को मिला, तो उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग में रिसर्च में वो सब चीज़ें भी सीखने मिलती है। राइट सर, राइट है ना, क्योंकि हम जितने भी हम जो एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं वो पुराना है, बराबर, राइट। अब ITI करके हमने जब 2 साल की ट्रेनिंग करी तो हम जो OJT में जाएंगे तो जो मार्केट है, जो मार्केट में जो कंपनी बड़ी है, मार्केट में जो कर रही है, हमें उसका नॉलेज मिलेगा, मार्केट में चल रहा है, राइट। तो इसका भी एक मिला से वो बहुत जरूरी है। सर उसका कितना जब 2 साल के इसमें कितनी बार बच्चे लोग बात हो? सो फर्स्ट ईयर में हम लोग उनको 1 मंथ के लिए भेजते हैं, और सेकेंड ईयर के लिए हम लोग 2 मंथ के लिए भेजते हैं उनको। तो ये 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है कंपनी में। राइट सर। सो मतलब ओवरऑल बच्चों को 3 मंथ्स के आने पर ऑन जॉब ट्रेनिंग का मिलता है, एंड इसकी सर्टिफिकेट्स मिलती है कंपनी की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, कंपनी कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसका फायदा ये हो जाता है कि वो जॉब करने के लिए जाते हैं तो जो एम्प्लॉयर है तो वो इनको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उनको मालूम है कि 3 महीना इंटर्नशिप किया है, कंपनी क्या है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, अलग अलग कंपनी के सेटअप्स अलग होते हैं, लेकिन उनका एनवायरनमेंट पता रहता है। ओके, तो उनके लिए वो नया नहीं रहता है जॉब करना, ट्रैवलिंग कैसे करना है ये पता रहता है। क्योंकि ITI में मोस्टली जो स्टूडेंट आते हैं वो 10th के बाद स्टूडेंट आते हैं, 10 के बाद 10th के बाद आते हैं, 70% स्टूडेंट तो 10th के बाद आते हैं। तो स्टूडेंट को लेट समझ में आता है कि ITI करना चाहिए, वो 12th के बाद ज्वाइन करते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद भी आते हैं ITI करने। ओके सर। सर इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो बहुत वास्ट फील्ड है, मेरे ख्याल से इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है बच्चों को, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। राइट। सो किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है मार्केट में? जैसे आप पूछोगे तो पूरा ग्लोब उनके लिए मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और आज आप देखते हो कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, ऑटोमेशन होते जा रहा है। उस सबसे पीछे, उस टेक्नोलॉजी के पीछे जो बोलते हैं ना उसका हार्ट है, क्या है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो ऑटोमेशन जितना भी आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आविष्कार बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ते जा रही है, सर्विस इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है। तो किसकी सेक्टर से उन्हें जॉब मिल रहा है? तो हम लोग सेक्टर ऐसा बोलने जाते हैं तो वहाँ पे सेक्टर हम लोग डिवाइड करते हैं, पहला गवर्नमेंट सेक्टर, देन प्राइवेट सेक्टर। ये 2 सेक्टर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड बोल सकते हैं हम लोग बिजनेस। सो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि इसरो है, DRDO है, नेवल डॉकयार्ड है, देन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेशंस है, MTNL, BSNL है। ऐसी जगह पे स्टूडेंट को ITI के बाद जॉब मिलती है। ये गवर्नमेंट बॉडी, ये गवर्नमेंट बॉडी। एंड सर जो प्राइवेट्स में जैसे आपकी नजर में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का जो स्टूडेंट सीखते हैं, 12 पास आउट करते हैं, उनको OJT या
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, राइट राइट, डॉन बॉस्को का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, राइट वो प्राइवेट में भी अप्रोच कर रहे हैं, तो उनको प्राइवेट सेक्टर में खुद से कहाँ पे उनका डेजिग्नेशन रोल क्या रहता है, कहाँ पे उनको वर्कशॉप में मिलता है, किधर मिलता है? देखो कि ITI होने के बाद पहला उनको 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना पड़ता है, आईटीआई होने के बाद में एक 9 मंथ का अप्रेंटिसशिप होता है। बाद अप्रेंटिसशिप इसके लिए करना है, अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है तो आज मतलब 80% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करते हैं कि जिसके पास ITI सर्टिफिकेट है 2 साल का, 1 साल का अप्रेंटिस है, सो दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का सिर्फ ITI है, अप्रेंटिसशिप नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट में उनको जॉब, बड़े कंपनी में, छोटे कंपनी में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में उनको जॉब मिल जाता है। एंड सर ये प्राइवेट सेक्टर्स का यहाँ से डॉन बॉस्को से कुछ प्लेसमेंट मिलता है? हम लोग यहाँ से 100% प्लेसमेंट स्टूडेंट को देते हैं, 100% हमारा प्लेसमेंट रहता है। हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है, हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर है, सो प्लेसमेंट ऑफिसर कंटिन्यूसली इंडस्ट्री और स्टूडेंट के टच में रहते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो जाते हैं, उनको कुछ स्टूडेंट को अप्रेंटिसशिप में इंगेज करते हैं, जिनको अप्रेंटिसशिप चाहिए, जिनको जॉब करना है, उनको जॉब के लिए उनको भेजा जाता है। जिनको फर्दर स्टडी करना है, उनसे हम लोग लिख के लेते हैं कि हम लोग को जॉब नहीं करना है ITI के बाद, हम लोग को फर्दर स्टडी करना है, तो वो डिप्लोमा के लिए जाते हैं। सो ITI होने के बाद सर एक बताना चाहता हूँ मैं आपको, सॉरी। सो ITI के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है उनको डिप्लोमा के लिए। अच्छा, जो लोग को डिग्री लेवल पे जाना है, जो ITI किया है, सेकंड ईयर में डिग्री लेवल पे काम करते हैं। सेकंड ईयर डिग्री नहीं सर, सेकंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाता है। डिप्लोमा 3 साल का होता है, तो 1 साल एग्जामिनेशन मिलता है उनको। अच्छा, ITI के बाद। ITI और ITI होने के बाद स्टूडेंट को 12 इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। ITI पास होने के बाद स्टूडेंट 10 करके आते हैं यहाँ पे, तो उनको 12 इक्विवेलेंसी का भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। दिया जाता है मतलब उनको गवर्नमेंट जो 12th का एग्जाम है, एग्जाम में बिठाया जाता है। जब भी जनवरी या फरवरी में एग्जाम होता है गवर्नमेंट का, तभी उनको कॉलेज थ्रू ही फॉर्म भरा जाता है। सिर्फ उनको 2 सब्जेक्ट देना रहता है। अच्छा, एक लैंग्वेज रहता है, कोई भी मराठी, इंग्लिश या हिंदी, और एक साइंस का एक सब्जेक्ट रहता है, और टर्म वर्क रहता है थोड़ा, वो कंप्लीट करके देना है। 2 सब्जेक्ट देने के बाद, टर्म वर्क कंप्लीट करने के बाद, जब भी आपके 12 के स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उस टाइम पे 8 स्टूडेंट भी एग्जाम देते हैं, और उनको 12 इक्विवेलेंसी मिल जाता है। तो होता है क्या यहाँ पे कि जिनको टेक्निकल में जाना है, आगे ITI के बाद डिप्लोमा के लिए जाना है, वो डिप्लोमा के लिए जा सकता है ITI के बाद सेकंड ईयर में। जिनको लगता है नहीं, मैं ITI में आके कुछ गलती किया, मेरा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, जैसे मैंने बताया मैंने ग्रेजुएशन के बाद ITI में आया, ऐसे कुछ स्टूडेंट में अभी रहते हैं कि 10th में पहला सोचते हैं कि ITI करना है, बाद में बोलते हैं नहीं मेरे को ग्रेजुएशन में जाना है। अभी क्या होता है कि फिर इससे उनको 11 12 करना पड़ता था। अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है कि एक बोल सकते हैं एक डोर ओपन किया है स्टूडेंट के लिए कि आप 10 ITI हो गए, ITI के बाद एक इक्विवेलेंसीज का एग्जाम दे दो, 2 सब्जेक्ट मिलके, फिर आपको डायरेक्टली 12 इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर आपको आर्ट्स या कॉमर्स में एडमिशन मिल जाता है, FY BCom या FY BA में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो वो भी सर ओवरऑल एक अच्छा पॉइंट है। एंड सर जब हम इसमें जॉब बात की प्राइवेट्स में हो गया, गवर्नमेंट बॉडीज में हो गया, राइट, फिर इसमें सर हम जो स्टूडेंट आपके यहाँ से उसका बिजनेस भी करना चाहे तो वो भी वो बिजनेस भी कर सकते स्टूडेंट्स जैसे जो ITI किया है, जो नॉलेजेबल पर्सन है। जैसा कि देखो कोई भी बिजनेस मतलब ऐसी चीज है, कोई भी आज पास हो गया और कल बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा कहाँ पे भी नहीं होता है, कोई भी फील्ड में नहीं होता है। तो ITI के बाद पॉसिबल नहीं उसको मतलब एक हाँ प्रॉपर जो उसको एक एक्सपीरियंस रहना चाहिए, कहीं पे जॉब किया हुआ एक्सपीरियंस रहना, राइट इन फ्यूचर उसको नॉलेज रहना अच्छा रहना चाहिए कि वो आगे जाके क्या समझा कि उसने 2 साल भी वर्क किया, 2 से 3 साल में लेकिन वो अपना बिजनेस भी फिर चल रहा है, कंपनीज में भी काम किया और प्रैक्टिकल भी है, तो आगे वो अपनी स्किल से बिजनेस को चालू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग मॉडल सिखाया जाता है, जैसा कि मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, टीवी रिपेयरिंग हो गया। सो जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए समझो कोई कंपनी में, सैमसंग में या MI कंपनी सर्विस सेंटर उन्होंने ज्वाइन किया, 3-4 साल काम किया, 4 साल काम करने के बाद उसको पता चला कि अभी मैं फुलफिल हो गया,
हाँ। मास्टर स्किल टेक्नीशियन बन गया, अभी मैं खुद का बिजनेस चालू कर सकता हूँ, उसमें उसको अप एंड डाउन क्या है वो सब पता चल जाता है उसके 4 साल के अंदर अंदर। आराम से। फिर उसके बाद वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। राइट सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजनेस करना मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट, ये फॉर्मूला है सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। सही सर। एंड फिर से जैसे आपने बात करी इसमें सर्टिफिकेशन, Right, sir. तो सर सर्टिफिकेशन का एक क्या वैल्यू है, मतलब ITIS में ऐसे सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे मैंने बताया आपको, आजकल टेक्निकल में 10 के बाद 2 साल का कोर्स देने वाले बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं हैं, राइट, प्राइवेट कोर्सेज चल रहे हैं, राइट, लेकिन दे कैन नॉट अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट कोर्स, ओके, गवर्नमेंट जॉब। वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है तो ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फॉरेन कंट्रीज में भी आपको जाना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए, राइट, तो वहाँ पे भी ITI सर्टिफिकेट को ही प्रेफरेंस दिया जाता है टेक्निकल के लिए। आप कोई भी प्राइवेट कोर्स करके जाते हो तो उतना उसका आपका वैल्यू नहीं है। ओके, इवन कोई कंट्री में अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्रीज है, यहाँ पे हमारे अभी ये साल में एक स्टूडेंट ने BMS किया है, सॉरी BMS नहीं HM किया है, होटल मैनेजमेंट दूसरा कॉलेज से करके आया है वो, उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है जॉब के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टेक्निकल बेस पे ही जा सकता है जॉब के लिए। क्यों, लेकिन उनका तो ग्रेजुएशन इंडस्ट्री होगी ना सर, HM की इंडस्ट्री होगी, लेकिन उधर का रूल ऐसा है कि तुम्हारा तुमको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अच्छा। ऐसा कुछ उसने उस लड़के ने बताया। ओके, तो वो लड़का अभी हमारे पास 1 साल का प्लम्बिंग का कोर्स कर रहा है, प्लम्बिंग का कोर्स करके गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर वो सर्टिफिकेट के बेस पे वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। अच्छा, सर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जिससे अगर हमारे को बाहर के लिए भी जॉब करना है, राइट, राइट, तो हम सर्टिफिकेट रहना चाहिए। गवर्नमेंट का पकड़ा इस बार गवर्नमेंट बॉडीज में काम करना है तो सर्टिफिकेशन का वैल्यू होना चाहिए, राइट, राइट, यस सर। सो हम सर्टिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे थे सर, तो सर्टिफिकेशन का वैल्यू बहुत है सर। तो ये सर्टिफिकेशन से हम बिजनेस सेक्टर्स के लिए भी कोई हमारा सपोर्ट हो सकता है सर्टिफिकेशन? हाँ, बिजनेस सेक्टर जैसे बोलोगे कि आपको कोई बिजनेस करना है, आप बिजनेस प्रपोजल बैंक में पुट अप करोगे, तभी आप क्वालिफिकेशन भी देखते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड भी देखते हैं क्या है। ओके, सो जैसे कि मैं बोलूँ आपको ITI सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मुद्रा लोन जैसे होता है, ओके, आदि ग्राम उद्योग होते हैं, अच्छा, वहाँ से आपको लोन मिल जाता है बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में सीड फंड वहाँ से जो बोलते हैं राइट, राइट, आज जो चालू है सीड फंड देते हैं, हाँ, तो सीड फंड वहाँ से मिल जाता है आपको। तो उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है सर, वो सर्टिफिकेशन की सब इम्पोर्टेंस है। एंड सर जो आपके यहाँ से जो स्टूडेंट्स, जैसे आपने इतने स्टूडेंट्स को आपने सिखाया है, इतने स्टूडेंट्स आपके इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो सर उनको ही आपको जैसे लर्निंग जिनकी सक्सेस स्टोरी, तो जो जिन्होंने मतलब मार्केट में आके बहुत बड़ा अचीव किया, लोग बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी सर आपको स्टोरी बता सकते हैं? तो मेरे पास ऐसा बहुत सारे स्टोरीज हैं। मैं 2009 से लेके 2023 तक पढ़ा रहा था स्टूडेंट को। सो बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए ओके, और अच्छा लाइफ जी रहे। तो ऐसा स्टोरी बताने के लिए जाओ तो बहुत सारा मेरे पास स्टोरी है सर बताने के लिए, एक 3-4 घंटा मैं बोल सकता हूँ कंटिन्यूसली हाँ, बैक। तो सर जाहिर सी बात है कि इतने स्टूडेंट्स से और स्टोरीज तो लेकिन एक स्टोरी आपको ऐसे बताता हूँ। पहले ऑफलाइन एडमिशन था यहाँ पे ITI का, हाँ, अभी इंस्टीट्यूट लेवल में आके फॉर्म भरना था, और जैसा मैंने बताया मेरा ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक था, मैं इंस्ट्रक्टर था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। और हमारे डॉन बॉस्को में यहाँ पे एक सिस्टम क्या था कि स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते थे, एक साइड में प्रिंसिपल बैठते थे, एक साइड में ट्रेड इंस्ट्रक्टर को बिठाया जाता था, और एक स्टूडेंट को अंदर बुला के उसका इंटरव्यू लेते थे। अच्छा, पूछते थे ट्रेड के बारे में, क्यों एडमिशन ले रहा है, ये एडमिशन इसको क्यों लेना है, ट्रेड के बारे में कितना नॉलेज है, कितना इंटरेस्ट है, या आगे कर पाएगा क्या ये कोर्स, एडमिशन अगर दिया तो क्या बीच में छोड़ देगा। राइट, तो ऐसे ही एक कहानी है, हम लोग ऐसे ही इंटरव्यू ले रहे थे, एक स्टूडेंट आ गया, उसमें एक लड़का आ गया, हम उनको पूछने लगे आप मत आ जाओ, आपके लड़के को लेके आओ। अच्छा, हम लोग बोले आप मत आओ, पेरेंट्स मत आओ, लड़के को लेके आओ। तो बोला सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को करना है।
हाँ तो इतना एजेड मतलब हाँ। आपको लगा कि उनके कोई चिल्ड्रन नहीं है। वो पूरा ब्रीड था, नीचे नीचे बढ़ गए थे। अच्छा। और हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं आईटीआई के बाद वो 10th करके आते हैं, तो हम भी सोचने लगे कि इसको एडमिशन देने का क्या। तो हम लोगों ने पहला उसको क्वेश्चन पूछा, आप आईटीआई क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो? क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो। तो बोलने लगा सर मैं बीकॉम हूँ, मैं भी कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ और मेरे को लाइफ में सेटल होना है, मेरे को सिक्योर्ड जॉब करना है। अच्छा। कॉल सेंटर वाला जॉब कुछ हेक्टिक जॉब है और इसमें कुछ आगे फ्यूचर नहीं है, स्कोप कुछ भी नहीं इसमें। इसमें मेरे को, मैं पढ़ा है आईटीआई के बारे में, मेरे को मालूम है कि आईटीआई एनसीटीयूटी करके इजीली मतलब गवर्नमेंट में जॉब अच्छा मिल जाता है। टेक्नीशियन लेवल पे मैं जाऊंगा, इंटरव्यू ले लूँगा और मैं आगे मेरा प्रोग्रेस करते रहूँगा उधर। तो इसके लिए मेरे को आईटीआई करना है। तो उस टाइम पे अभी तो 24 वैकेंसीज है, 24 सीट्स है, सीट के लिए एडमिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। अच्छा। उस टाइम पे तो 21 सीट था। अच्छा। तो हम लोग ने सोचा, और हमारे पास कैंडिडेट थे 53, सीटें थी सिर्फ 21। अच्छा। तो हमारे पास ऑप्शन था, अगर इनको हम लोग फेल भी कर सकते थे। लेकिन हम लोग ने सोचा कि ये कुछ लेसन लेके आया है, इसको मालूम है, वैल्यू मालूम है, मार्केट देख के आया है ये कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, सही टाइम पे मैंने क्या नहीं किया, ये इसको मालूम है। तो हम लोग एक चांस दे दिया, एडमिशन दे दिया उसको। अच्छा। अच्छा लड़का था, उसका नाम भी बताना चाहता हूँ मैं, उसका नाम था मनोज साहू। मनोज साहू करके 2000 एडमिशन ले लिया। 2013 में आईटीआई पास आउट हो गए कॉलेज। 2013 में पास आउट होने के बाद उसने एमटीएनएम में उनको अप्रेंटिसशिप दे दिया। यहाँ से हम लोग अप्रेंटिसशिप भी देते थे। 1 साल का अप्रेंटिसशिप होने के बाद वो एलएनटी में काम करने लगा। अच्छा। कंपनी में एलएनटी में जाने लगा। फिर उसका एम, उसने गोल जो सेट किया था, वो लड़का फोकस था, गवर्नमेंट में जाना है मतलब जाना ही है। जो जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकलता था उधर वो फॉर्म भरता था और एग्जाम देता। अच्छा। एग्जाम देता। मैं आपको बताता हूँ, इसरो का उसने 9 टाइम एग्जाम दिया, 9 टाइम इसरो में, और 9th अटेम्प्ट में वो पास हो गया। अच्छा। 9th अटेम्प्ट में वो पास हो गया। अच्छा। अभी वो श्रीहरिकोटा में काम कर रहा है इसरो में, लाइफ सेटल है उसका। ओके, ये स्टोरी हो गया। एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और उन्होंने फोकस से जो किया था, उनको मेन मालूम था कि स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारे पास और एक लड़का था कि कमलेश यादव करके। मोस्टली क्या होता है कि 80% मार्क्स मिलने के बाद स्टूडेंट साइंस में एडमिशन लेते हैं। राइट। ये बात है 2013 की। अच्छा। 2012-13 की। तो वो लड़का आया 10th पास, उसको आईटीआई में 82% मार्क्स, सॉरी आईटीआई में नहीं, 10th में 82% मार्क्स था। ओके। आईटीआई में एडमिशन ले लिया। आईटीआई होने के बाद एलएनटी में अप्रेंटिसशिप किया। अच्छा। अप्रेंटिसशिप करने के बाद उन्होंने सेकेंड ईयर डिप्लोमा में उसको डायरेक्टली एडमिशन मिला। अप्रेंटिसशिप करने के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया। एक कॉलेज से उन्होंने डिग्री भी कंप्लीट किया, बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और फिर जैसे कि डिग्री होने के बाद स्टूडेंट क्या जॉब के लिए जाते हैं, और जॉब ढूंढने लगा, लेकिन उसको सेटिस्फाइड जॉब नहीं मिल रहा था जो कि उसको सेटिस्फाई कर सके। ओके, एक बोलते हैं ना जॉब में जाता हूँ मेरे को एक सेटिस्फेक्शन, ऐसा जॉब नहीं था, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो वो भी ऐसा ही गवर्नमेंट एग्जाम देने लगा, और वो भी आईटीआई बेस पे देने लगा। उसके पास डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट था, डिग्री का भी सर्टिफिकेट था, लेकिन डिप्लोमा डिग्री के बेस पे बहुत कम वैकेंसी निकलता था। अच्छा। और आईटीआई बेस के ऊपर ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, मतलब जिधर एक इंजीनियर चाहिए उधर 10 टेक्नीशियन लगते हैं। अच्छा। ऐसा रहता है रेशो। अच्छा। तो इंटरव्यू देने लगा, वहाँ पे एग्जाम देने लगा। उसने वही लड़के ने भी 4 टाइम डीआरडीओ का एग्जाम दिया, 4 टाइम चारों बार फेल हो गया। सर डीआरडीओ का फुल फॉर्म हम देख सकते हैं? डीआरडीओ एक्चुअली मतलब गवर्नमेंट बॉडी है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च
डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने ये 4 बार एग्जाम दिया और 5th अटेम्प्ट में वो DRDO का एग्जाम पास हो गया। DRDO अभी वो हैदराबाद DRDO हैदराबाद में वो काम कर रहा है एज ए सीनियर टेक्नीशियन करके, वो भी ITI बेस पे। ऐसा बहुत सारा मेरे पास स्टोरी है सर, अब मैं आपको बताते रहूँ तो एक 4 घंटा आराम से आपका चला सकते हैं। बहुत सारा मतलब और हम लोग जो बोलते हैं गवर्नमेंट में जॉब अगर आपको करना है तो आपकी पहचान चाहिए, पहचान वाले का ही काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर स्किल है तो आपको डिमांड है। ओके, ये वो दोनों लड़के ने वो प्रूव करके दिखाया। ऐसा बहुत सारा और 15-20 स्टूडेंट है कि जो अच्छा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, ऐसे भी स्टूडेंट है हमारे पास। सो सर ऐसे स्टूडेंट की जो खुद के बिजनेस करके उन्होंने कितना अच्छा लेवल पे लिया, ऐसा कोई स्टोरी है सर? ऐसे 2014 में एक स्टूडेंट पास हो गया था, गणेश भोलेकर करके, उसका नाम नहीं बता सकता हूँ आपको। वो लाइट साउंड उसमें अभी उसका अच्छा बिजनेस है। टीवी के बड़े शो करता है वो। अच्छा। ओके, बड़े प्रोग्राम्स के शो करता है वो। मतलब लाइट एंड साउंड स्पीकर्स रिलेटेड जो है, लाइट एंड साउंड ओनली, मतलब लाइट्स होते हैं, अलग-अलग टाइप के लाइट्स होते हैं, डेकोरेशन के लिए जो यूज करते हैं, अलग-अलग टाइप के। हाँ, ओके, जो स्पार्क लाइट्स होते हैं, एलईडी लाइट होते हैं, फैंसी लाइट्स होते हैं, ये सब वो प्रोवाइड करता है जिसको जरूरत है। लाइट्स एंड साउंड में सप्लाई करके उसको मेंटेन किया और उसमें अच्छा बिजनेस कर रहा है। अभी उसका ईयरली कुछ प्रॉफिट बता रहा था वो, एक्चुअली टर्नओवर है 24 to 30 लाख का टर्नओवर है ईयरली उसका। ईयरली सर हो सकता है सर, क्योंकि बेसिकली आप इवेंट सेक्टर में बहुत होता है, तो मैं मान सकता हूँ वो हो सकता है। मैं भी स्टूडेंट है जो ITI की ट्रेनिंग में जो आने वाले स्टूडेंट है, उनको क्या माइंडसेट से यहाँ पे ITI में तो अप्लाई करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह है? अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। तो देखो ITI में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, पहली बात ये बताना चाहता हूँ सबको, सब दर्शकों को, कि जिनको 10th में कम मार्क्स मिला है, ओके, 2 सर्टिफिकेट मिला है, ड्रॉप आउट है, 10 ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, ऐसे स्टूडेंट ITI में एडमिशन लेते हैं। ओके, अगर इनके जगह पे अगर ये तो एडमिशन ले रहे हैं और अपना करियर अच्छे से बना रहे हैं, ओके, नो डाउट, लेकिन जिनको अच्छा परसेंटेज है 10th में, 80% है, 85% है, 90% है, ऐसे स्टूडेंट अगर ITI में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी और जल्दी के जल्दी वो एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। ओके, तो जिनको अच्छा परसेंटेज मिल रहा है वो लोग ने ITI में एडमिशन लेना चाहिए। सो आज की अगर हमारी ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी हो, सो ये बहुत नॉलेजेबल टॉक था, बहुत अच्छा टॉक था। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड विजिट। थैंक यू सर।